Very good morning to one and all watching my video. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 हम आपके सामने लेके आए हैं। पहली वीडियो में हमने आपको उसकी डेफिनेशन और 2 रूल्स के बारे में आपको बताया था। तीसरा रूल्स हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके सामने। तीसरा रूल सीधे चलते हैं हम। When two nouns have the same sense and emphasize one another, यानी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन आए और दोनों के अंदर सेम सेंस हो, समान सेंस। इससे पहले हमने जो सेकंड नंबर का जो रूल्स पढ़ा था उसमें हमने एक व्यक्ति के लिए अगर 2 नाउन्स यूज़ में आई है, एक पर्सन के लिए 2 नाउन यूज़ में आई हैं तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते थे। ठीक है, ये तो आपने इससे पहले आपने उसको देख लिया। सेम उसी कंडीशन से हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पर्सन नहीं है, थिंग्स के बारे में बात की गई है एक तरीके से। व्हेन टू नाउन्स हैव द सेम सेंस एंड एम्फेसाइज वन अनदर, यानी 2 नाउन्स के अंदर सेंस एक हो, एक ही चीज़ के बारे में बात की गई हो, एक दूसरे पर वो फोकस कर रहे हो, जोर दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, पहली चीज़ दूसरी को या दूसरी पहली को, है ना। तो उनके साथ हम वर्ब कौन से लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। जब 2 नाउन एक दूसरे को फोकस कर रही हो, एम्फेसाइज कर रही हो और एक दूसरे के लिए आई हो, है ना, एंड से जुड़ रही हो, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ यूअर्स। अब इसमें आप देखिए, अगर आपने सेकंड वाला रूल्स देखा है तो उससे आपको उसको देखते ही आप समझ जाओगे और आप इसको भी समझ में आ जाएगी। इसमें भी वही आर्टिकल का यूज़ किया गया है, द स्कीम। स्कीम से पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है, एंड प्लान से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं है। तो इससे भी हमको ये चीज़ का पता लग गया कि ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के लिए यूज़ में आई है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक से पहले आर्टिकल है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल होता तो हम इनको 2 अलग अलग चीज़ मानते, जैसा कि हमने रूल्स नंबर 2 में आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको द स्कीम एंड प्लान, जब स्कीम और प्लान एक दूसरे के, स्कीम वही है जो प्लान है, प्लान वही है जो स्कीम है, दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं और एक दूसरे पर एम्फेसाइज कर, एक दूसरे को फोकस कर रहे हैं, एक ही चीज़ के एक तरीके से 2 नाम हैं, तो वहाँ पर हमने इसको क्या यूज़ करेंगे? डिफर्स। हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको जब दोबारा देखते हैं, व्हेन टू नाउन्स हैव द सेम सेंस, जब 2 नाउन एक ही सेंस रखती हो, एक ही चीज़ के लिए आई हो और एम्फेसाइज वन अनदर, एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रही हो, तो हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात। अगला देखिए, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ नजर आएगी। अब हम यहाँ आपको द लगाया था, यहाँ पर हिज लगाया। एक्चुअली हम जो है अपन उसको डिटर्मिनर्स आर्टिकल ना कहते हुए इनको अगर हम डिटर्मिनर्स यूज़ करेंगे तो हमारे बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इस द को भी हम यहाँ पर आर्टिकल ना कहते हुए अगर डिटर्मिनर्स शो करेंगे, डिटर्मिनर्स बोलेंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ समझ में आएगी और वही चीज़ हम यहाँ समझ में आ जाएगी। तो हिज यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनर्स है। द भी डिटर्मिनर्स है और ये हिज भी डिटर्मिनर है। तो वही जो कंडीशन ऊपर थी वही कंडीशन हम यहाँ देख लो, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड। तो ऑथोरिटी से पहले हमने डिटर्मिनर लगाया और उसके बाद जो कमांड आया उसके साथ हमने वो कुछ भी नहीं लगाया। इसका मतलब ये दोनों जो वर्ड हैं वो सेम सेंस के हैं, एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी ऑथोरिटी और कमांड एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम से पुकारा गया है। तो एक से पहले हमने डिटर्मिनर लगाया, है ना, और एक से बाद हमने कमांड, इससे पहले कुछ भी नहीं लगाया, तो दोनों एक ही चीज़ हो गए। समझ में आ गई? इस दा को भी हम आर्टिकल ना पढ़ करके अगर डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो हमारे और अच्छे इसमें समझ में आएगी। तो हिज ऑथोरिटी एंड कमांड वर्ब कौन सी आएगी? समझ गए होंगे आपको, वही आएगी, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही है, एक ही बात को शो कर रहे हैं, एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इज इंडीड ग्रेट, यानी कमांड और जो उसका ऑथोरिटी है वो वास्तव में क्या है? ग्रेट है। तो ये आपके तो 2 चीज़ से समझ में आएगा। एक तो ये एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। जिस तरह रूल्स नंबर 2 में हमने एक ही व्यक्ति के 2 नाम पढ़े थे, एक से पहले आर्टिकल लगाया था, दूसरे के पास आर्टिकल नहीं लगाया था, तो वही जो है सेम स्थिति यहाँ आपके सामने आ गई है। तो ये इस तरीके से आपका आप उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं रूल्स नंबर 4।
4 पे चलते हैं। टू नाउन्स नॉट सिमिलर बट यूज्ड एज ए प्रेस टेक सिंगुलर वर्ब, एक्चुअली दे एक्सप्रेस द सिंगल आइडिया। ठीक है, अब दो नाउन है, दोनों की दोनों अलग है। दो नाउन, अभी तक तो हमने पढ़ा कि दो नाउन एक दूसरे को फोकस कर रही हैं, एक दूसरे को एम्फेसाइज कर रही हैं, है ना, एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेट कर रही हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, तो तब तो हमने वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दी थी, है ना, और उसको हमने पहचान भी लिया था, एक के साथ आर्टिकल था, एक के साथ आर्टिकल नहीं था। अब यहाँ पर आपको वो चेंज हो गया, टू नाउन्स नॉट सिमिलर, दो नाउन है, दोनों सिमिलर नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है, बट यूज एज ए फ्रेज टेक, एक ही फ्रेज में वो यूज हुई है, जैसे वहाँ पर हुई थी इसी तरीके से यहाँ पर भी वो एक ही फ्रेज में यूज हुई है, तो वो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन उनके अंदर सेंस क्या होना चाहिए, वो एक आइडिया का सेंस उसके अंदर होना चाहिए, पूरा एक आइडिया उसके अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम अच्छा समझेंगे, ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों अलग अलग चीज़ है ना, अलग अलग नाउन है। इनसे पहले हम अगर लगाएं तो वो भी नहीं है कि आर्टिकल लग गया हो, दोनों से पहले कोई आर्टिकल भी नहीं है ताकि हम उनसे इसको रिलेटेड कर सके, कोरिलेट कर सके। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ब्रेड और बटर एक ही चीज़ है ना, एक दूसरे के क्या है, एक आइडिया का नाम, एक खान पीन की जो चीज़ होती है जो दोनों मिलकर के आते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा क्या है, एक ही तो डिश है, एक ही चीज़ है। हम मिलकर के क्या बनाया आपने, तो हम ये थोड़ी कहेंगे दाल बनाई है, या हम कहेंगे केवल बाटी, हम एक साथ मिलकर कहेंगे दाल बाटी चूरमा। तो एक आइडिया का नाम हो गया, एक आइडिया हो गया एक तरीके से। तो ब्रेड एंड बटर, दाल बाटी एंड चूरमा, ये सारी क्या है, एक मिलकर के बोले जाते हैं एक तरीके से। तो ऐसे जब फ्रेज आते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज़ गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर दाल बाटी एंड चूरमा इज़ ए डिलीशियस फूड। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन के रूप में होते हैं, एक ग्रुप के रूप में होते हैं, और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसको आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक आइडिया है एक तरीके से। तो रूल आपका जो है 4 नंबर भी आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला है फिफ्थ, है आपका फिफ्थ रूल, 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स, 2 या 2 से अधिक जो सिंगुलर नाउन्स हैं कनेक्टेड विद आइदर और, नाइदर, नॉर या फिर और, यानी 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स, एक वचन नाउन जो होती है, सिंगुलर नाउन्स होती हैं, वो अगर आइदर और या नाइदर नॉर या केवल और के साथ जुड़ी हुई हैं, टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या लेंगी, सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखिए, सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स अगर आइदर और नाइदर नॉर के साथ जुड़ी हुई हैं तो उनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ठीक है, यहां पर देखिए, आइदर रमेश और मोहन, आइदर रमेश और मोहन वाज प्रेजेंटेड इन द पार्टी। यहाँ हमने ये रमेश, ये मोहन, इनके साथ 2 के साथ हमने क्या लगाई, सिंगुलर फॉर्म लगाई, किसकी, वर्ब की। ठीक है, आइदर रमेश और मोहन, अब ये दोनों ही सिंगुलर है, यानी आइदर और, नाइदर नॉर या और, इनके साथ अगर सिंगुलर नाउन है, यानी एक से ज़्यादा सिंगुलर नाउन है, यानी ये सिंगुलर, ये एक है, ये 2, यानी 2 नाउन ये कनेक्ट हो रही हैं आइदर और आइदर और से, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसको सेंस के हिसाब से देखें, या तो रमेश या मोहन, तो ये एक, अगर हम इनको अगर दिमाग से लगाएं तो एक ही है, सिंगुलर के रूप में ही यहाँ यूज़ हो रही है, या तो रमेश यूज़ हो रहा है या मोहन यूज़ हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही तो प्रेजेंट है, वहाँ दोनों तो प्रेजेंट नहीं है, तो एक प्रेजेंट है तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे अगर हम इसको सेंस के रूप में यूज़ करें। लेकिन हम अगर रूल्स के हिसाब से पढ़ें तो हम इनको आपको रूल्स के हिसाब से पढ़ा देते हैं कि आइदर और, नाइदर नॉर और, अगर ये दोनों एक से अधिक सिंगुलर नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा रूल्स है। और अगर हम सेंस के हिसाब से लें तो या तो रमेश या मोहन, दोनों में से एक ही तो है, या तो ये या तो ये, तो एक ही तो जाके प्रेजेंट हो रहा है महफिल में, तो बात वहाँ पर सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। ये हमारा एक अलग से एक जो तुकबंदी जिसको हम कहते हैं वो है। नाइदर ही नॉर शी, नाइदर ही, अब यहाँ दोनों ही जो है प्रोनाउन है, नाइदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ना तो वो और ना वह, ना तो वह ना वह, यानी लेडीज और जेंट्स के बारे में बात हो रही है।
तो दोनों के दोनों क्या नहीं है, उस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने रूल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर और इनके साथ एक या एक से अधिक सिंगुलर वर्ब्स आती है तो हम उनके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल्स है हमारा। और अगर हम देखा जाए तो ना तो वह ना वह, ना तो वह ना वह उस लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर बात एक की हो रही है। अगर हम सेंस को यूज़ करेंगे तो बात किसकी हो रही है, एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा समझाने का एक तरीका है। बाकी हमको रूल्स से ही चलना है। नो मैन और वुमन, और का यूज़ हो गया यहाँ पर। नो मैन और वुमन वाज प्रेजेंट देयर, दोनों ही यहाँ पर सिंगुलर है। नो मैन और वुमन वाज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर हमने जो है मैन और वुमन दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों के साथ हम किसको लगा रहे हैं, और को और से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम किसको यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है ना, है ना, या का सेंस है, या के मतलब एक, इन दोनों में से एक का ही हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 5th वाला। ठीक है, अब इसको ही हम दूसरी चीज़, अभी हमने बात करी थी किसकी, सिंगुलर नाउन्स की, एक या एक से अधिक सिंगुलर नाउन्स। यहाँ हम बात करेंगे बट इफ द नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर, यानी अगर नाउन्स डिफरेंट नंबर की हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अभी तक तो हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे थे आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ने के लिए, लेकिन अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है, यानी दोनों डिफरेंट नंबर की हैं, द प्लूरल नाउन शुड बी यूज्ड विद वर्ब एंड इट शुड बी प्लूरल। तो अगर नंबर डिफरेंट है, पहले हम बात कर रहे थे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर एक से अधिक सिंगुलर नाउन की, अब इसमें हम बात कर रहे हैं अगर एक नाउन सिंगुलर है दूसरी प्लूरल है, दोनों हैं, तो हम उसको सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर के साथ किस तरह यूज़ करेंगे, पहले हम सिंगुलर को लेंगे, बाद में हम लेंगे प्लूरल को, और फिर प्लूरल के हिसाब से ही वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ अलग रूल्स और प्लूरल के साथ, यानी अगर डिफरेंट नंबर हैं, एक सिंगुलर नंबर है एक प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ आपका रूल्स डिफरेंट हो जाएगा। यानी एक सिंगुलर और एक प्लूरल अगर आइदर और नाइदर नॉर के साथ या और के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम सिंगुलर लिखेंगे आइदर के साथ, फिर उसके बाद अगला जो है हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे, सॉरी प्लूरल नाउन लिखेंगे, और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल को ही यूज़ करेंगे। तो उसका भी हम एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके पास एक एग्जाम्पल है, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। नाइदर द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर है, नॉर द टीचर्स, अब यहाँ टीचर हमने जो लिया है वो प्लूरल नाउन ले ली, तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स हमने क्या ले लिया यहाँ पर, प्लूरल ले लिया। तो टीचर्स हम जो चीज़ हम प्लूरल लेंगे, यानी प्लूरल नाउन जो है वो सेकंड बार में आएगा, और फिर उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। तो टीचर्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब कौन सी आई, वर आई। ये नहीं होगा आपका कि नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल और हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, प्लूरल लगा दी, तो ये दोनों ही सेंस में गलत हो जाएगा। पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है, नाउन लेना है, उसके बाद प्लूरल नाउन लेना है, और बाद में जो प्लूरल नाउन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला जो है, अगले पे 6 नंबर पे बढ़ते हैं। अगला है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ टेक प्लूरल सब्जेक्ट नाउन्स। क्या लेते हैं ये, अगर इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट नाउन है, नाउन जो है इनके साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल जो आती है, आइदर नाइदर, और इनके साथ जो आएगी, अगला जो इनके साथ नाउन आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बट सिंगुलर वर्ब्स, लेकिन इनके साथ क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हम बात करते हैं, सीधा उदाहरण पे चलते हैं, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, और प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। सीधा सा मतलब इस चीज़ का ये है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ का हमने यूज़ किया, तो इसके साथ जो नाउन आई वो क्या आई, द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आई है। तो अब प्लूरल नाउन आई है, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा वर्ब लिया इसके साथ, सिंगुलर वर्ब कौन सी आई इसके साथ, सिंगुलर आई, वाज आई। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, स्टूडेंट्स को देख करके और वर्ब लगा देते हैं, तो वहाँ पर वो गलत हो जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेंस के हिसाब से, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, तो यहाँ पर सेंस एक का ही, सिंगुलर ही सेंस निकल रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में से ईच, प्रत्येक, एक की बात हो रही है।
समझ में आ रही है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक, तो एक की जब बात हो रही है तो जब तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ इसका, एक ही तो हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही हुआ इसका। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स दिखने में हमको यहाँ प्लूरल लग रहा है, लेकिन बात हम कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही आनी चाहिए, तो वही वर्ब सिंगुलर है। तो यहाँ से हम क्या है, कभी कभी यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। वाज गिवन ए गिफ्ट। अगला है नाइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ द बुक्स। तो नाइदर ऑफ के साथ हम यहाँ क्या है, जो हमारा रूल्स है उसके साथ नाउन कौन सी आई, प्लूरल आई, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? नाइदर ऑफ द बुक्स, उन बुक्स में से कोई नहीं, यानी एक की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो एक की जब बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट जो हुआ वो सिंगुलर हुआ, तो उसी के हिसाब से हमारे जो है वर्ब यूज़ हो रही है। तो ये आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स थे। पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, और ऐसे और भी वीडियो आपके सामने लाएंगे, देखते रहिए। हैव अ गुड डे।